5वां अध्याय। वैदिक भक्ति नित्य धर्म है, नैमित्तिक नहीं। लहाड़ी महाशय शांतिपुर के रहने वाले हैं। उनके 2 लड़के हैं, उच्च शिक्षित हैं। एक का नाम चंद्रनाथ है। उनकी उम्र 35 वर्ष की है। वे जमींदारी और घर के सारे कामकाज संभालते हैं। चिकित्सा शास्त्र के पंडित हैं। धार्मिक मामलों में कोई कष्ट उठाना पसंद नहीं करते, किंतु ब्राह्मण समाज में उनका अच्छा सम्मान है। दास दासी और दरबान आदि रखकर घर का काम खूब ठाट बाट से करते हैं। छोटे पुत्र का नाम देवीदास है। ये न्याय शास्त्र और स्मृति शास्त्र का अध्ययन कर अपने घर के सामने एक पाठशाला चलाते हैं। उसी में वे 10-15 लड़कों को पढ़ाया करते हैं। उनकी उपाधि विद्यारत्न है। एक दिन शांतिपुर में एक चर्चा फैली कि कालीदास लहाड़ी भेष लेकर वैष्णव हो गए हैं। घाट बाट और बाजार में सर्वत्र यही एक चर्चा थी। कोई कहता बुढ़ा सठिया गया है, इतने दिनों तक भले आदमी की तरह रहकर अब पागल हो गया है। कोई कहता अच्छा ये कौन सा रोग है, घर में सब सुख हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, पुत्र परिवार सभी आज्ञाकारी हैं, आखिर ऐसे लोग क्यों और किस दुख से भेष लेते हैं। किसी ने कहा धर्म धर्म चिल्लाते हुए इधर उधर घूमने से अंत में ऐसी ही दुर्गति होती है। किसी एक सज्जन व्यक्ति ने भी कहा कि कालीदास लहाड़ी महाशय बड़े पुण्यात्मा हैं, संसार में सब कुछ है, फिर भी अंत समय में हरि नाम में प्रेम हो गया है। ऐसी ही तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। किसी ने इन बातों को सुनकर देवीदास विद्यारत्न से जाकर कह दिया। विद्यारत्न जी बड़े चिंतित होकर बड़े भाई के पास जाकर बोले, भाई साहब, पिताजी को लेकर तो बड़ी मुश्किल दिखलाई देती है। वे स्वास्थ्य अच्छा रखने के बहाने नदिया के गोदरुम में रहते हैं, किंतु वहां उनका संग अच्छा नहीं है। गांव में तो कान नहीं दिया जाता है। चंद्रनाथ ने कहा, भाई मैंने भी कुछ कुछ सुना है। हमारा घराना इतना ऊंचा है, परंतु पिताजी की करतूत सुनकर अब मुंह दिखाया नहीं जाता। हम लोग अद्वैत प्रभु के वंश का अनादर करते आ रहे हैं। अब अपने ही घर में क्या हुआ? आओ अंदर चलें, माता जी के साथ इस विषय पर विचार कर जैसा उचित होगा करेंगे। दूसरी मंजिल के बरामदे में चंद्रनाथ और देवीदास भोजन करने बैठे हैं। एक विधवा ब्राह्मणी भोजन परोस रही है। गृहिणी माता ठकुरानी बैठकर उन्हें भोजन करा रही हैं। चंद्रनाथ ने कहा, माँ, पिताजी की बात कुछ सुनी है? माता जी बोली, क्यों, वे अच्छी तरह तो है ना? वे तो हरिनाम में पागल होकर श्री नवद्वीप में है ना, तुम लोग उन्हें यहाँ क्यों नहीं लिवा लाते? देवीदास ने कहा, माँ, पिताजी अच्छी तरह तो हैं, लेकिन जैसा सुनते हैं अब उनका अधिक भरोसा नहीं, बल्कि उन्हें यहाँ लाने से हम लोगों को ही समाज से बाहर होना पड़ेगा। माताजी कुछ घबराकर बोली, आखिर उन्हें हुआ क्या है? उस दिन बड़े गोसाई की वधू के साथ गंगा तट पर मेरी अनेक बातें हुई थी। उन्होंने कहा था आपके पति का बड़ा मंगल हुआ है, उन्होंने वैष्णवों में खूब सम्मान पाया है। देवीदास ने तनिक जोर से कहा, सम्मान पाया है कि हमारा सिर? इस बुढ़ापे में घर पर रहकर हम लोगों की सेवा ग्रहण करते, ना अब नाना जाति के कौपीनधारियों का झूठा खाकर हम लोगों के उच्च वंश में कलंक लगाने पर तुले हुए हैं। हाय रे कली, इतना देख सुनकर भी उनकी बुद्धि कैसे हो गई? माता जी बोली, तब उन्हें यहीं बुला लो ना, यहीं किसी गुप्त स्थान में रखो और समझा बुझाकर उनकी मति पुनः बदल दो। चंद्रनाथ ने कहा, इसके सिवा और किया ही क्या जा सकता है? देवी 2-4 आदमियों को साथ लेकर लुक छिपकर गोदरुम जाएं और पिताजी को लिवा लाएं। देवीदास ने कहा, आप लोग तो जानते हैं पिताजी मुझे नास्तिक कहकर मेरा अनादर करते हैं। मेरे वहां जाने से हो सकता है वे मुझसे कुछ बोले ही नहीं, यही सोच रहा हूं। शंभुनाथ देवीदास के ममेरे भाई हैं। लहाड़ी महाशय उन्हें खूब प्यार करते हैं।
इन्होंने लाहड़ी महाशय के साथ रहकर उनकी बड़ी सेवा की है। तय हुआ कि देवीदास और शंभुनाथ गोद्रुम जाएंगे। उसी दिन एक नौकर को गोद्रुम में एक ब्राह्मण के घर उनका वास स्थान ठीक करने के लिए भेज दिया गया। दूसरे दिन भोजन करने के बाद देवीदास और शंभुनाथ ने गोद्रुम की यात्रा की। उन्होंने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर पालकी से उतरकर कहारों को विदा किया। वहां एक रसोइया ब्राह्मण और 2 सेवक पहले से ही उपस्थित थे। संध्या के समय दोनों ने श्री प्रद्युम्न कुंज की ओर यात्रा की। वहां पहुंचकर देखा श्री सुरभि चबूतरे के ऊपर एक पत्ते के आसन पर पिताजी आंखें मूंद कर बैठे हुए माला लेकर हरि नाम कर रही हैं। समस्त अंगों में 12 तिलक सुशोभित है। देवीदास और शंभुनाथ ने धीरे धीरे चबूतरे पे चढ़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। लाहड़ी महाशय ने आहट पाकर आंखें खोली और उन्हें देख विस्मित होकर कहा, क्यों रे शंभू, यहाँ क्या सोच कर आया है? अच्छी तरह तो है ना? दोनों ने अत्यंत नम्र होकर कहा, आपके आशीर्वाद से हम सभी अच्छी तरह हैं। लाहड़ी महाशय ने पूछा, तुम लोग भोजन आदि करोगे? दोनों ने उत्तर दिया, हमने यहीं पर वास स्थान ठीक करा लिया है, उस विषय में आप कोई चिंता ना करें। इसी समय प्रेमदास बाबा जी की माधवी मालती मंडप में एक हरी ध्वनि हुई। वैष्णवदास बाबा जी ने अपनी कुटी से बाहर निकलकर लाहड़ी महाशय से पूछा, परमहंस बाबा जी महाशय के मंडप में हरी ध्वनि क्यों हुई? लाहड़ी महाशय और वैष्णवदास बाबा जी आगे बढ़कर देखने लगे। देखा कि बहुत से वैष्णव लोग बाबा जी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और हरि ध्वनि दे रहे हैं। ये लोग भी वहीं उपस्थित हुए। सभी लोग परमहंस बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके चबूतरे के ऊपर बैठ गए। देवीदास और शंभुनाथ भी मंडप के एक तरफ हंसों में कौओं की भांति बैठे रहे। इतने में ही एक वैष्णव बोल उठे, हम लोग कंटक नगर से आ रहे हैं। श्री नवद्वीप मायापुर का दर्शन और परमहंस बाबा जी महाराज की चरण रज को ग्रहण करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। परमहंस बाबा जी महाराज लज्जित होकर बोले, मैं अत्यंत पामर हूँ, मुझे पवित्र करने के लिए ही आप लोग का आगमन हुआ है। थोड़ी देर में ही यह प्रकट हो गया कि वे सभी हरि गुणगान में प्रवीण हैं। झट मृदंग और करताल मंगाया गया। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रार्थना का एक मधुर पद गाया। फिर उस पद के समाप्त होते ही लाहड़ी महाशय का एक पद भी उन्होंने गाया। अत्यंत सरस और मधुर पद था। उसका अंतिम पद यह था, कालिदास कहे ममंतर में जाग उठे श्री राधा श्याम। इस पद को सब लोग मिलकर गाते गाते उन्मत्त हो उठे। अंत में जाग उठे श्री राधा श्याम इस अंश को बार बार दोहराते हुए उद्दंड नृत्य होने लगा। नाचते नाचते कितने ही भावुक वैष्णव अचेतन हो पड़े। उस समय एक अपूर्व दृश्य उपस्थित हुआ। उसे देखकर देवीदास मन ही मन विचार करने लगे कि पिताजी इस समय परमार्थ में मग्न हो गए हैं, उन्हें घर लौटा ले जाना कठिन होगा। प्रायः आधी रात को सभा भंग हुई। सभी लोग परस्पर दंडवत प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। देवीदास और शंभुनाथ पिताजी की आज्ञा लेकर अपने निवास स्थान को लौट आए। दूसरे दिन फिर भोजन करने के उपरांत देवी और शंभु लाहड़ी महाशय की कुटिया पर पहुंचे। लाहड़ी महाशय को प्रणाम कर देवीदास ने कहा, पिताजी, आपसे एक प्रार्थना है। अब आप शांतिपुर वाले मकान में ही रहा करें। घर पर हम लोग आपकी सेवा करके सुखी होंगे। आज्ञा हो तो एक निर्जन कुटी भी आपके लिए प्रस्तुत कर दी जाए। लाहड़ी महाशय ने उत्तर दिया, बात तो अच्छी है, परंतु मैं इस जगह जैसे सर्वदा ही सत्संग में हूँ, शांतिपुर में वैसा न हो सकेगा। देवी, तुम तो जानते हो शांतिपुर के लोग कितने निरीश्वर और निंदा प्रिय हैं। वहां पर भले लोगों का निवास करना कठिन है। अनेक ब्राह्मण हैं, यह सत्य है, लेकिन तांतियों के संसर्ग से उनकी भी बुद्धि मारी गई है। पतले कपड़े, लंबी चौड़ी बातें और वैष्णव निंदा,
शांतिपुर वालों के ये 3 लक्षण हैं। प्रभु अद्वैत के वंशधर वहां कितने कष्ट से हैं। कुसंग के कारण वे भी प्रायः महाप्रभु के विरोधी हो गए हैं। अतएव तुम लोग मुझे इस गोद्रुम में ही यत्नपूर्वक रखो, यही मेरी इच्छा है। देवीदास ने कहा, पिताजी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, किंतु आप शांतिपुर निवासियों के साथ किसी तरह का व्यवहार करने जाएंगे ही क्यों? निर्जन स्थान में अपने धर्म का आचरण करते हुए संध्या वंदना आदि कर दिन बिताइएगा। ब्राह्मण का नित्य कर्म ही नित्य धर्म है, उसी में मग्न रहना आप जैसे महात्मा का कर्तव्य है। लाहिड़ी महाशय ने कुछ गंभीर होकर कहा, बेटा, अब वे दिन नहीं रहे। कई महीने साधु संग कर और श्री गुरुदेव के उपदेशों को श्रवण कर मेरा विचार बहुत कुछ बदल गया है। तुम लोग जिसे नित्य धर्म कहते हो, मैं उसे नैमित्तिक धर्म कहता हूँ। हरि भक्ति ही जीव का एकमात्र नित्य धर्म है। संध्या वंदन आदि वास्तव में नैमित्तिक धर्म है। देवीदास ने कहा, पिताजी, मैंने किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं देखा है। संध्या वंदन आदि क्या हरि भजन नहीं है? यदि हरि भजन है तो वे भी नित्य धर्म हुए। संध्या वंदन आदि के साथ क्या श्रवण कीर्तन आदि वैदिक भक्ति का कोई भेद है? लाहिड़ी महाशय ने कहा, बेटा, कर्म कांड की संध्या वंदन आदि और वैदिक भक्ति में विशेष अंतर है। कर्म कांड में संध्या वंदन आदि का अनुष्ठान मुक्ति लाभ करने के लिए होता है, किंतु हरि भजन के श्रवण और कीर्तन आदि का कोई हेतु नहीं होता। फिर श्रवण और कीर्तन आदि वैदिक भक्ति के अंगों का जो फल देखते हो, वे सब केवल बहिर्मुख लोगों की उनमें रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। हरि भजन का हरि सेवा के अतिरिक्त और कोई फल नहीं है। हरि भजन में प्रेम उत्पन्न कराना ही वैद अंगों का मुख्य फल है। देवीदास ने कहा, तब तो हरि भजन के अंगों का गौण फल भी होता है, मानना होगा। लाहिड़ी, साधकों के भेद के अनुसार गौण फल होते हैं। वैष्णवों की साधन भक्ति केवल सिद्ध भक्ति को उदय कराने के लिए है। अवैष्णव भी उन्हीं अंगों का पालन करते हैं, किंतु उनके पालन करने के 2 प्रधान उद्देश्य रहते हैं, भोग और मोक्ष। साधन क्रिया के आकार में कोई भेद नहीं देखा जाता, परंतु भेद है साधकों की निष्ठा में। कर्मांग में कृष्ण पूजा द्वारा चित्त शोधन और मुक्ति अथवा रोग शांति या पार्थिव फल पाया जाता है। भक्ति के अंग रूप में वही कृष्ण पूजा केवल कृष्ण नाम में प्रेम उत्पन्न कराती है। कर्मियों के एकादशी व्रत से पाप नष्ट होते हैं और भक्तों की एकादशी व्रत से हरि भक्ति बढ़ती है। देखा कितना जमीन आसमान का अंतर है। कर्मांग और भक्ति अंगों में जो सूक्ष्म भेद है, वह भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। कर्मी लोग गौण फलों में आबद्ध रहते हैं, किंतु भक्त मुख्य फल लाभ करते हैं। जितने प्रकार के गौण फल हैं, वे सब मिलाकर 2 भागों में विभक्त किए गए हैं, भुक्ति और मुक्ति। देवीदास, फिर शास्त्रों में गौण फल का महात्म्य ही क्यों वर्णन किया गया है? लाहिड़ी, जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, उदित विवेक और अनुदित विवेक। अनुदित विवेक व्यक्ति फल न देखकर कोई भी सत्कर्म नहीं करते। उनके लिए ही गौण फलों का महात्म्य वर्णन किया गया है। शास्त्र का ये तात्पर्य नहीं है कि वे गौण फलों से संतुष्ट रहें। शास्त्र का तात्पर्य यह है कि गौण फलों को देखकर आकृष्ट होने पर थोड़े ही समय में साधुओं की कृपा से मुख्य फलों का परिचय और उसमें रुचि हो सके। देवीदास, स्मार्त रघुनंदन आदि क्या अनुदित विवेक वाले व्यक्तियों में हैं? लाहिड़ी, नहीं, वे स्वयं मुख्य फल की खोज करते हैं। केवल अनुदित विवेक वालों के लिए उन्होंने व्यवस्था मात्र कर दी है। देवीदास, किसी किसी शास्त्र में केवल गौण फलों का उल्लेख मिलता है, मुख्य फल का उनमें कुछ भी उल्लेख नहीं है, इसका क्या कारण है? लाहिड़ी, मनुष्य के विविध अधिकार भेद से शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक,
राजसिक और तामसिक। सत्व गुण विशिष्ट मनुष्य के लिए सात्विक शास्त्र हैं, रजोगुण विशिष्ट मनुष्य के लिए राजसिक शास्त्र हैं तथा तमोगुण विशिष्ट मनुष्य के लिए तामसिक शास्त्र हैं। देवीदास, ऐसा होने से शास्त्र की किस बात पर विश्वास किया जाए और किस उपाय द्वारा निम्न अधिकारियों को उच्च गति प्राप्त हो सकती है? लाहड़ी, मनुष्य के अधिकार में भेद के अनुरूप उनके स्वभाव और श्रद्धा में भी भेद होता है। तामसिक मनुष्यों की तामसिक शास्त्रों में, राजसिक मनुष्यों की राजसिक शास्त्रों में तथा सात्विक मनुष्यों की सात्विक शास्त्रों में स्वाभाविक श्रद्धा होती है। श्रद्धा के अनुसार ही उनका विश्वास भी होता है। श्रद्धा के साथ अपने अधिकार जैसा कर्म करते करते साधु संघ के बल से उच्च अधिकार पैदा होता है। उच्च अधिकार के पैदा होते ही उसका स्वभाव पुनः उच्च हो जाता है और तद अनुरूप शास्त्र में उसकी श्रद्धा होती है। शास्त्रकार लोग अभ्रांत पंडित थे। उन्होंने शास्त्रों की रचना इस प्रकार की है कि अपने अधिकार निष्ठा से ही धीरे धीरे उच्च अधिकार स्वयं उत्पन्न हो जाए। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं। शास्त्रीय श्रद्धा ही समस्त मंगलों की जड़ है। श्रीमद् भगवद गीता समस्त शास्त्रों का मीमांसा शास्त्र है। उसमें यह सिद्धांत सुस्पष्ट है। देवीदास, मैंने बचपन से अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, किंतु आज आपकी कृपा से मुझे एक अपूर्व तत्व की उपलब्धि हुई है। लाहड़ी, श्रीमद् भागवत के 11:8-10 में लिखा है, अणुभयश्च बृहद्भयश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारम अदद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः। बेटा, मैं तुम्हें नास्तिक कहा करता था, अब मैं किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार निष्ठा होती है। इसमें निंदा की कोई बात नहीं। सभी अपने अपने अधिकार के अनुसार कार्य कर रहे हैं। समय आने पर धीरे धीरे उन्नत होंगे। तुम तर्कशास्त्र और कर्मशास्त्र के पंडित हो, इसलिए अधिकार के अनुसार बातों के लिए तुम्हारा कोई दोष नहीं। देवीदास, अब तक मेरी ऐसी धारणा थी कि वैष्णव संप्रदाय में पंडित नहीं हैं। वैष्णव लोग केवल शास्त्र का एक अंश मात्र देखकर उसी बात पर हट किया करते हैं। आज आपने जो कुछ कहा है उससे मेरी वह धारणा बिल्कुल दूर हो गई और अब मुझे विश्वास होता है कि वैष्णवों में सारग्राही लोग भी हैं। क्या आप आजकल किसी महात्मा के पास शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं? लाहड़ी, बेटा, अब मुझे कट्टर वैष्णव अथवा जो इच्छा हो कहो। मेरे गुरुदेव इसी दूसरी झोपड़ी में भजन करते हैं। उन्होंने समस्त शास्त्रों का सार जो मुझे बतलाया है वही मैंने तुमसे कहा है। तुम यदि उनके चरणों में कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति भाव से उनके निकट जाकर जिज्ञासा कर सकते हो। चलो, मैं तुम्हारा उनसे परिचय करा दूं। यह कहकर लाहड़ी महाशय ने देवीदास विद्यारत्न को श्री वैष्णव दास जी की कुटिया में ले जाकर परिचय करा दिया और देवीदास जी को वहीं बाबा जी के पास छोड़कर अपनी कुटिया में लौटकर हरि नाम करने लगे। वैष्णवदास, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? देवीदास, न्याय शास्त्र के मुक्तिपाद और सिद्धांत कुसुमांजलि तक पढ़ा हूँ। स्मृति शास्त्र के सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है। वैष्णवदास, तो तुमने शास्त्रों में बहुत ही परिश्रम किया है, उसके फल का परिचय दो। देवीदास, अत्यंत दुख निवृत्तिरेव मुक्ति ही, सांख्य 1:1 और 6:5 के अवलंबन पर इसी मुक्ति के लिए सर्वदा चेष्टा करना उचित है। मैं अपने धर्म की निष्ठा के साथ इसी मुक्ति की खोज करता हूँ। वैष्णवदास, हाँ, मैं भी किसी समय उन ग्रंथों को पढ़कर तुम्हारी ही तरह मुक्ति की कामना करता था। देवीदास, क्या अब आपने मुक्ति की कामना छोड़ दी है?
वैष्णवदास: बेटा बोलो तो, मुक्ति किसे कहते हैं? देवीदास: न्याय शास्त्र के अनुसार जीव और ब्रह्म में नित्य भेद है, इसलिए न्याय के मत में अत्यांतिकी दुख की निवृत्ति कैसे होती है स्पष्ट नहीं है। वेदांत के मत से अभेद ब्रह्म के अनुसंधान को, अर्थात जीव का ब्रह्म के साथ एक ही भाव प्राप्त होने को मुक्ति कहते हैं। यही एक प्रकार से स्पष्ट मालूम होता है। वैष्णवदास: बेटा, मैंने 15 वर्षों तक शंकर संप्रदाय के वेदांत ग्रंथों को पढ़कर वर्षों तक सन्यासी रहा। मुक्ति के लिए बहुत से प्रयत्न किए। शंकर मत के चारों महावाक्यों का अवलंबन कर बहुत दिनों तक निधि ध्यासन भी करता रहा। बाद में उस पद को अर्वाचीन समझकर परित्याग कर दिया। देवीदास: आपने उसे अर्वाचीन कैसे समझा? वैष्णवदास: अनुभवी पुरुष अपनी परीक्षा दूसरों को सहज ही में समझा नहीं सकते, दूसरे उसे समझ भी कैसे सकते हैं? देवीदास ने देखा कि वैष्णवदास महापंडित, सरल और महाविज्ञ हैं। देवीदास वेदांत नहीं पढ़े हैं। वे मन ही मन सोचने लगे कि यदि कृपा करें तो मेरा वेदांत का अध्ययन हो सकता है। ऐसा सोचकर बोले, क्या मैं वेदांत पढ़ने योग्य हूँ? वैष्णवदास: संस्कृत भाषा में जैसा तुम्हारा अधिकार है, उससे तुम शिक्षक प्राप्त होने पर अनायास ही वेदांत पढ़ सकते हो। देवीदास: आप यदि कृपा कर पढ़ावें तो मैं पढ़ूं। वैष्णवदास: एक बात है, मैं अकिंचन वैष्णवदास हूँ। परमहंस बाबा जी ने मुझे कृपा कर हरिनाम करने के लिए कहा है, वही किया करता हूँ। समय थोड़ा है। खासकर जगत गुरु श्रीलरूप गोस्वामी ने वैष्णवों को अर्थात शंकर के शारीरिक भाष्य पढ़ने या सुनने को निषेध किया है। ऐसा जानकर मैं शंकर भाष्य पढ़ता भी नहीं और पढ़ाता भी नहीं। फिर भी जीवलोक के आदि गुरु श्री शचि नंदन ने श्री सार्वभौम को वेदांत सूत्र का जो भाष्य सुनाया था, वह अब भी अनेक वैष्णवों के पास हस्तलिखित पुस्तिका के आकार में वर्तमान है। उसे तुम अगर पढ़ना चाहते तो उसकी नकल कर ले आओ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम कांचनपल्ली के निवासी श्रीमद कवि कर्णपूर्ण के घर से उक्त हस्तलिखित पुस्तक मंगवा सकते हो। देवीदास: मैं कोशिश करूंगा। आप वेदांत के महापंडित हैं। आप मुझे सरलता पूर्वक सच सच बतावें कि वैष्णव भाष्य पढ़कर वेदांत का यथार्थ अर्थ पा सकूंगा या नहीं। वैष्णवदास: मैंने शंकर भाष्य पढ़ा है और पढ़ाया है। श्री भाष्य आदि कई भाष्य पढ़े हैं, किंतु गोपीनाथ आचार्य द्वारा दी गई महाप्रभु की सूत्रार्थ व्याख्या, जिसे गौड़ी वैष्णव लोग पढ़ा करते हैं, की अपेक्षा मैंने और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं देखा है। भगवत कृत सूत्रार्थ में कोई मतवाद नहीं है। उपनिषद के वचनों से जिन सब अर्थों का संग्रह किया जा सकता है, वे सब यथायथ उस व्याख्या में पाए जाते हैं। इस सूत्र व्याख्या को यदि कोई ठीक रीति से ग्रंथन करे तो उसके सामने कोई भी अन्य भाष्य विद्वानों की सभा में आदर प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह सुनकर देवीदास विद्यारत्न बड़े प्रसन्न हुए और श्रद्धा के साथ श्री वैष्णवदास बाबा जी को प्रणाम कर अपने पिताजी की कुटी में लौट आए और वैष्णवदास बाबा जी से जो बातें हुई थी उसे संक्षेप में कह सुनाया। लाहड़ी महाशय ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुमने बहुत कुछ पढ़ा लिखा, किंतु जीव का यथार्थ कल्याण कैसे होता है, अब उसे भी ढूंढने का प्रयत्न करो। देवीदास: पिताजी, मैं एक बड़ी आशा लेकर यहाँ से आपको अपने साथ लिवा ले जाने के लिए आया हूँ। कृपा पूर्वक एक बार आपके घर चलने से सभी कृतार्थ होंगे। विशेषतः माता जी आपके दर्शनों के लिए बड़ी उत्कंठित हैं। लाहड़ी: मैंने वैष्णव चरणों में आश्रय ग्रहण कर लिया है और प्रतिज्ञा की है कि भक्ति विरोधी घर में मैं अब कभी प्रवेश न करूंगा। तुम लोग पहले वैष्णव बनो, फिर मुझे घर ले चलना। देवीदास: पिताजी, ये बात आप कैसे कहते हैं?
हमारे घर में प्रतिदिन भगवान की सेवा पूजा होती है। हम लोग हरि नाम का अनादर नहीं करते, अतिथियों और वैष्णवों का आदर सत्कार करते हैं। फिर भी क्या हम लोग वैष्णव नहीं हैं? लाहड़ी: यद्यपि वैष्णवों की क्रिया और तुम लोगों की क्रियाओं में बहुत कुछ साम्य है, दोनों की क्रियाओं में भेद नहीं है, तथापि तुम लोग वैष्णव नहीं हो। देवीदास: तब क्या करने से वैष्णव हो सकेंगे? लाहड़ी: नैमित्तिक भावों का परित्याग कर नित्य धर्म का आचरण करने से वैष्णव हो सकते हो। देवीदास: मेरी एक शंका है, आप उसका अच्छी तरह से समाधान करने की कृपा करें। मेरी शंका यह है कि वैष्णव लोग जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इस नवदा भक्ति के अंगों का आचरण करते हैं, इनमें प्रचुर जड़ मिश्र कर्म है। फिर इन्हें भी नैमित्तिक क्यों नहीं कहा जाए? इस विषय में मुझे कुछ पक्षपात सा नजर आता है। श्री मूर्ति की सेवा, उपवास, जड़ पदार्थों द्वारा पूजा, ये तो सभी स्थूल हैं, फिर ये किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? लाहड़ी: बेटा, इस बात को समझने में मुझे भी अनेक दिन लगे थे। तुम इसे अच्छी तरह समझ लो। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, ऐहिक अर्थात इस लोक से संबंध रखने वाले, और दूसरे परमार्थिक परलोक से संबंध रखने वाले। ऐहिक मनुष्य लौकिक सुख, लौकिक मान और लौकिक उन्नति की खोज करता है। परमार्थिक मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, ईशानुगत, ज्ञाननिष्ठ और सिद्धिकामी। सिद्धिकामी कर्मकांड के फलों में आसक्त रहते हैं। ये लोग अपने कर्मों द्वारा अलौकिक फल प्राप्त करना चाहते हैं। याग, यज्ञ और योग ही उस अलौकिक फल को प्राप्त करने के लिए उपाय है। इनके मत में ईश्वर को माना तो जाता है, किंतु वह ईश्वर कर्मों के अधीन होता है। वैज्ञानिक इसी श्रेणी के अंतर्गत होते हैं। ज्ञाननिष्ठ मनुष्य ज्ञान चर्चा द्वारा अपना ब्रह्मत्व उदय करने का यत्न करते हैं। ईश्वर कोई रहे या ना रहे, वह साधन के लिए एक ईश्वर की कल्पना करते हैं तथा उस काल्पनिक ईश्वर की भक्ति करते करते क्रमशः ज्ञान का फल ब्रह्मत्व की प्राप्ति की आशा करते हैं। ज्ञान का फल प्राप्त होने पर उपायकालीन काल्पनिक ईश्वर की अब आवश्यकता नहीं रहती। उन लोगों की ईश्वर भक्ति भी अंत में ज्ञान के रूप में बदल जाती है। इस मत में ईश्वर और ईश्वर की भक्ति दोनों को अनित्य माना जाता है। ईशानुगत मनुष्य तृतीय श्रेणी के पारमार्थिक मनुष्यों के अंतर्गत होते हैं। ये ही यथार्थतः परमार्थ की खोज करते हैं। इनके मत से ईश्वर एक है, वे अनादि और अनंत हैं। वे अपनी शक्ति से जीव और जड़ की सृष्टि करते हैं। जीव उनके नित्य दास हैं। मुक्ति के बाद भी ये ईश्वर के दास ही रहते हैं। नित्य काल ईश्वर के अनुगत रहना ही जीव का नित्य धर्म है। जीव अपने बल से कुछ नहीं कर सकता। कर्म के द्वारा जीव कोई नित्य फल प्राप्त नहीं कर सकता है। ईश्वर की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से उनकी कृपा से जीव की सर्वार्थ सिद्धि हो जाती है। सिद्धिकामी मनुष्य कर्मकांडी और ज्ञाननिष्ठ मनुष्य ज्ञानकांडी होते हैं। केवल ईशानुगत मनुष्य ही ईश्वर के भक्त होते हैं। ज्ञानकांडी और कर्मकांडी अपने को पारमार्थिक मानकर अहंकार करते हैं। वास्तव में वे लोग परमार्थिक नहीं, ऐहिक हैं, अतः नैमित्तिक हैं। उन लोगों की सारी धर्म चर्चाएं नैमित्तिक होती हैं। शैव, शाक्त, गणपत्य और सौर ये लोग ज्ञान कांड के अधीन हैं। ये लोग जो श्रवण और कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का आचरण करते हैं, वे केवल मुक्ति और अंत में अभेद ब्रह्म की प्राप्ति की आशा से किया करते हैं। जिन्हें श्रवण और कीर्तन आदि से भुक्ति की, मुक्ति की आशा नहीं होती, वे उपयुक्त मूर्तियों में विष्णु की सेवा किया करते हैं। भगवान की श्रीमूर्ति चिन्मय और सर्वशक्ति संपन्न होती है। उपास्य तत्व को यदि भगवान न माना जाए तो वह उपासना एक अनित्य वस्तु की उपासना हो जाती है। बेटा, तुम लोगों की भगवत सेवा पारमार्थिक नहीं है।
क्योंकि तुम लोग भगवान की नित्य मूर्ति स्वीकार नहीं करते, अतएव तुम लोग ईशानुगत नहीं हो। आशा करता हूं अब तुम नित्य और नैमित्तिक इन दोनों उपासनाओं का भेद समझ गए होंगे। देवीदास: हाँ, यदि भगवत विग्रह को नित्य न माना जाए और श्री विग्रह का अर्चन किया जाए तो उससे नित्य वस्तु की आराधना नहीं हो सकती। क्या अनित्य वस्तु की उपासना द्वारा नित्य तत्व की उपासना नहीं होती? लाहड़ी: होने पर भी तुम्हारी उपासना को नित्य धर्म नहीं कहा जा सकता। वैष्णव धर्म के नित्य विग्रह के अर्चन आदि ही नित्य धर्म है। देवीदास: जिस श्री मूर्ति की पूजा हो जाती है वह तो मनुष्य द्वारा बनाई हुई होती है, उसे नित्य मूर्ति कैसे कहें? लाहड़ी: वैष्णवों द्वारा पूजित मूर्ति वैसी मूर्ति नहीं होती। भगवान ब्रह्म की तरह निराकार नहीं है, वे सच्चिदानंद घन विग्रह और सर्वशक्तिमान हैं। वही सच्चिदानंद घन विग्रह या श्री मूर्ति पूजनीय है। वह श्री मूर्ति पहले जीव के चित्त विभाग में प्रतिभात होकर मन में उदित होती है। मन के द्वारा निर्मित मूर्ति में भक्ति योग से वही सच्चिदानंद मूर्ति आविर्भूत हो पड़ती है। भक्त उसे दर्शन कर हृदय में जिस चिन्मय मूर्ति का दर्शन कर श्री मूर्ति की एकता कर लेते हैं, किंतु ज्ञानी लोग जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वह मूर्ति वैसी नहीं होती। इन लोगों के मत में किसी भौतिक पदार्थ में ब्रह्म की कल्पना की जाती है। ये मूर्तियां उन लोगों की साधना अवस्था के लिए ही उपयोगी होती हैं। बाद में वे केवल मात्र एक पार्थिव वस्तु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहती। अब तुम इन दोनों मतों की मूर्तियों तथा उनके अर्चन आदि के भेद पर विचार करो। गुरुदेव की कृपा से जब वैष्णवी दीक्षा प्राप्त होती है तब दोनों के फलों को देखने से यह अंतर भली भांति समझा जा सकता है। देवीदास: अब मैं देखता हूं कि वैष्णवों में केवल अंधविश्वास ही नहीं है, बल्कि वे अत्यंत सूक्ष्मदर्शी भी हैं। श्री मूर्ति की उपासना में तथा किसी पार्थिव वस्तु में ईश्वर की कल्पना कर उसकी अनित्य पूजा में बहुत अंतर है। दोनों की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है, किंतु दोनों की अपनी अपनी निष्ठा में बहुत बड़ा अंतर है। इस विषय पर कुछ दिन विवेचन करूंगा। पिताजी, आज मेरी एक बहुत बड़ी शंका दूर हुई है। अब मैं जोर देकर कह सकता हूं कि ज्ञानियों की उपासना ईश्वर को केवल धोखा देना है। अच्छा, अब मैं इस विषय को आपके श्री चरणों में पुनः निवेदन करूंगा। ऐसा कहकर देवी विद्यारत्न और शंभु अपने वास स्थान को चले गए। फिर शाम को आए तो सही, परंतु वार्तालाप के लिए अवकाश न मिला। उस समय सभी लोग हरिनाम संकीर्तन में मस्त हो रहे थे। दूसरे दिन शाम को परमहंस बाबा जी के मंडप में सभी लोग बैठे हैं। देवी विद्यारत्न और शंभु दोनों लाहड़ी महाशय के निकट बैठे हैं। इसी समय ब्राह्मण पुष्करणी नामक गांव के काजी साहब उपस्थित हुए। काजी साहब को देखकर वैष्णव मंडली उनका सम्मान करने के लिए उठ खड़ी हुई। काजी साहब भी अत्यंत आनंद के साथ वैष्णवों की अभ्यर्थना कर मंडप में बैठ गए। परमहंस बाबा जी ने कहा, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप लोग श्री महाप्रभु के कृपा पात्र चांद काजी के वंशज हैं। हम लोगों पर कृपा रखिएगा। काजी साहब ने कहा, श्री महाप्रभु की दया से हम वैष्णवों के भी दया पात्र हो चुके हैं। गौरांग ही हम लोगों के प्राणपति हैं। उन्हें दंडवत प्रणाम किए बिना हम लोग कोई काम नहीं करते। लाहड़ी महाशय फारसी भाषा के अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने कुरान शरीफ के 300 सेफरों को पढ़ लिया है। सूफियों के भी अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। उन्होंने काजी साहब से पूछा, आप लोगों के मत में मुक्ति किसे कहते हैं? काजी साहब ने कहा, आप लोग जिसे जीव कहते हैं उसे हम लोग रूह कहते हैं। यह रूह 2 अवस्थाओं में रहती है, अर्थात रूह मुजर्रदी और रूह तरकीबी। जिसे आप लोग चित्त कहते हैं उसे हम मुजर्रद कहते हैं। जिसे आप लोग अचित कहते हैं उसे हम लोग जिस्म कहते हैं। मुजर्रद देश और काल के अतीत होता है, जिस्म देश और काल के अधीन होता है। तरकीबी रूह या बद्ध जीव
वासना, मन और मलफुत अर्थात अज्ञान से पूर्ण होता है। मुजर्रदी रूह इन सब से शुद्ध और पृथक होता है। आलम विशाल नाम की जो चिन्मय भूमि है, वहाँ मुजर्रदी रूह रह सकती है। इश्क अर्थात प्रेम को क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते रूह शुद्ध हो जाती है। पैगंबर साहब को खुदा जिस स्थान में ले जाते हैं वहाँ जिस्म नहीं होता, किंतु वहाँ भी रूह बंदा अर्थात दास है और ईश्वर अर्थात खुदा प्रभु है। अतएव बंदा और खुदा का संबंध नित्य होता है। शुद्ध भाव से इस संबंध का होना ही मुक्ति है। कुरान तथा सूफियों की किताबों में इन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, किंतु सब लोग उसे समझ नहीं पाते। गौरांग प्रभु ने कृपा कर जनाब चांदकाजी को इन सब बातों की शिक्षा दी थी, तभी से हम लोग शुद्ध भक्त हो गए हैं। लाहड़ी, कुरान का मूल मत क्या है? काजी, कुरान में जिस बेहिस्त का वर्णन किया गया है उसमें किसी तरह की इबादत की बात नहीं है, यह ठीक है, किंतु वहाँ जीवन ही इबादत है। खुदा का दर्शन कर लोग वहाँ बड़े सुख में मग्न रहते हैं। यही बात श्री गौरांग देव ने कही है। लाहड़ी, कुरान में खुदा की कोई मूर्ति मानी गई है? काजी, कुरान का कहना है कि खुदा की मूर्ति नहीं है, किंतु श्री गौरांग देव ने चांदकाजी से कहा है कि कुरान में केवल जिस्मानी मूर्ति का निषेध है, शुद्ध मुर्जदी मूर्ति का निषेध नहीं है। उस प्रेममय मूर्ति को पैगंबर साहब ने अपने अधिकार के अनुरूप देखा था। उसमें अन्य अन्य रसों के भाव छुपे हुए थे। लाहड़ी, इस विषय में सूफियों का क्या मत है? काजी, वे अनहलक अर्थात मैं ही खुदा हूँ के सिद्धांतों को मानते हैं। आप लोग का अद्वैतवाद और मुसलमानों का असोवाफ मत एक ही है। लाहड़ी, क्या आप सूफी हैं? काजी, नहीं, हम लोग शुद्ध भक्त हैं। गौरांग ही हमारे प्राण हैं। इसी तरह बड़ी देर तक बातचीत होती रही। फिर काजी साहब वैष्णवों का सम्मान करने चले गए। इसके बाद हरि संकीर्तन के उपरांत सभा भंग हुई। 5वां अध्याय समाप्त।